नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अब प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनको मतलब बधाई दूं या उनको क्या कहूं समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि देखो एक तरफ तो बढ़िया खुशी का माहौल रहता है क्योंकि नए जिले बनना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया भी और सभी जानते भी है कि देखो छोटे छोटे जिले होंगे तो जल्दी से जनता की सुनवाई होगी वगैरह ये सारी। लेकिन प्रतियोगियों के सामने समस्या ये होती है कि हमने सिवाना बाड़मेर में याद कर रखा था, आप कैसे बदले या कोई जैसे भी ऐसे कई सारे सवाल सामने आते हैं। तो ये चीजें विद्यार्थियों के लिए हमेशा से जैसे कोई परिवर्तन होता है तो उन्हें बहुत सारी चीजें याद करनी होती है, तो ये रहता है। मैं देख रहा था कि सभी जगह मेरे पास भी जो पीडीएफ आप देख चुके होंगे मेरे पास भी आई काफी जगह से, लगभग 100-150 शेयर उस पर ऑलरेडी हो रखे थे और वो पीडीएफ मेरे पास भी आई है। और उसमें ये जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने जो शेयर की थी वही पीडीएफ आई है कि हाँ वहां पे उन्होंने बताया था, ये पीपीटी जो बन रखी थी वो तो वो सभी आपके पास भी आ चुकी है। उसको कोई बताना कोई नई बात ऐसी होगी नहीं कि हाँ क्या है। और उनपे और भी अपन चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में, और क्योंकि अब ये तो सारा चलता ही रहेगा है ना। अब हम वीडियो बनाएंगे, आप देखने आओगे, ये सारी चीजें चलती रहेगी। लेकिन मेन मुद्दे की बात जो है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, जिन्होंने सिलेबस काफी सारा पूरा कर लिया, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या, कब से डेटा चेंज हो रहे हैं, अच्छा डेटा क्या चेंज हो चुके हैं या होने बाकी है, या अभी इसमें क्या और नए जिले बन सकते हैं। मैं अभी पिछले 1-1.5 घंटे से यही चीजें तलाश रहा था, कई लोगों से बातचीत की मैंने, कई जो मीडिया चैनल है उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की और जानना चाहा कि आखिर में मतलब विद्यार्थियों के लिए क्या चीज हो सकती है। जहां तक जितना देखो मैं समझ पाया हूं, बिना कोई फॉर्मेलिटी के मैं अपन बात करेंगे इसमें, और मैं बताना चाहूंगा कि इसमें क्या है। देखो अभी यदि आपका ध्यान नहीं गया हो तो मैं एक जगह ध्यान ले जाना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैंने उनका लाइव भी देखा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 6 महीने कार्यकाल बढ़ाया गया रामलुबाया समिति का। यदि आपने देखा है एक बार बता दो। एक जगह ध्यान ले जाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इन नए जिलों को बनाते हैं, फिर हमें और संभावनाएं देखने को मिलेगी कि इसमें और कहां से नए जिले और बन सकते हैं, ये भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ठीक है, तो ये चीज भी आई है सामने। और एक चीज ये है कि अब जैसे 7 तारीख को उन्होंने ये भी कहा है कि विधिवत वहां पे उद्घाटन किया जाएगा किसी भी नए, जैसे कोई नए भवन का मुहूर्त होता है जब किया जाता है, वैसे ही नए जिलों का भी उद्घाटन किया जाएगा। 7 तारीख ये डेट उन्होंने बताई है उसमें, तो ये चीज है। अब रही बात की डेटा, तो देखो अभी हाल फिलहाल के लिए आप लोगों को ज्यादा हौस पौस होने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो मानसिक रूप से परेशान होने से मतलब है नहीं है। वैसे भी अभी आप लोगों को ये डेटा एक करंट अपडेट के रूप में याद रखनी है। अभी ये डेटा जो है आपको, ये जितने उपखंड तहसीलें जितनी बन गई है, ये करंट अपडेट के रूप में ध्यान में रखते हैं। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ये चीज इसमें थी, अब हम दिमाग लगाएं कि ये किसमें है ये किसमें नहीं। अभी आपके जीके वही चल रहा है, ठीक है, ये चीज लेकर चलें। ये जो चेंज हुआ है उसको एक करंट अपडेट के रूप में ध्यान में रखें। ध्यान रखना जरूरी, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। करंट अपडेट के रूप में ध्यान रखें और जिस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है वैसे तैयारी को जारी रखें। क्योंकि देखो अभी जिला मुख्यालयों के ऊपर कार्यभार सौंप देना पूरी तरीके से मतलब अंदरूनी पूरा ही उसका वर्गीकरण हो जाए, और ये इन चीजों को स्पष्ट होने में थोड़े दिन लगेंगे, समय लगेगा। हो सकता है 2-4 दिन में हो जाए, हो सकता है 2-4 महीने ले ले, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। अब अचानक से ये घोषणा कैसे निकल के आई सॉरी, उसके पीछे कारण ये भी होता है कि देखो पहले 50 जिले बनाने की बारे में मुख्यमंत्री जी कह चुके थे, उसके बाद में यदि अब नहीं करते तो इलेक्शन आ रहे हैं, आगे चुनावी साल है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव रहता है कि उनको कुछ ना कुछ एक्शन इस पे लेना ही था। तो अब आपके बिल्कुल ही नए डेटा ही एग्जाम में आए ऐसा अभी क्लियर बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, और बिल्कुल ही पुराने ही डेटा आए, ये तो आप पुराने तो पढ़ ही रहे हो। तो यहाँ पे अब आप लोगों को थोड़ा सी धैर्य की जरूरत है, और थोड़े दिन में वैसे चीजें जो है अपडेट हो जाती है, पता चल जाता है। क्योंकि अभी देखो जब तक मैंने ये वीडियो मैं लाइव नहीं आया हूं तब तक मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आ गए बच्चों के कि सर हमें समझ नहीं आ रहा। अरे भैया समझ में तो देखो हमें भी नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है। हम कोई इतनी मतलब दिव्य दृष्टि लेकर नहीं आए कि हमारे यहाँ पे तीसरी आंख है जो हम तीसरी आंख खोल के बता दें कि हाँ भैया ये चीज ऐसे हो गई।
जब बदलेंगे तो आपके लिए बदलेंगे, वो हमारे लिए भी बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़े से धैर्य की आवश्यकता है, और अभी जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते आए हो वैसे पढ़ते रहो। अभी मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ये जो नए डेटा आए हैं इनको एक करंट अपडेट के रूप में आप ध्यान में रखें। ठीक है, अब बात करें कि हाँ ये पीडीएफ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मेरे से पहले आप देख चुके हैं, और कई जो खुद के जो जिले हैं वो उनके स्टेटस में लग चुके हैं।